नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 मौत को लेकर रेल मंत्री की अहम बैठक। 2 सदस्यीय कमेटी ने शुरू की जांच। सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी घटना की जांच शुरू कर दी। जांच की जिम्मेदारी डीसीपी रैंक के अफसर को दी गई। दिल्ली हादसे में मरने वाले बिहार के लोगों के आश्रितों को 2 लाख रुपए मुआवजा, घायलों को 50,000 राशि की जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट। एडीजी रेलवे प्रकाश टी ने सभी डीआरपी के पुलिस कर्मियों को स्टेशन पर मौजूद रहने के आदेश दिए। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे का बड़ा फैसला। दिल्ली से 4 महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर उत्तर रेलवे का फैसला। दिल्ली में हुई भगदड़ के बाद भोपाल मंडल के स्टेशनों पर भी अलर्ट जारी। अवकाश का दिन होने के बावजूद रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी स्टेशन पर पहुंचकर ले रहे हैं जायजा। प्रयागराज जाने के लिए चल रही सभी स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर विशेष तौर पर निगरानी रखने के आदेश। रेलवे फुटओवर ब्रिज पर भी जीआरपी के जवानों की ड्यूटी। हादसे में घायल 15 में से 11 को दी गई छुट्टी। बचे केवल 4 लोगों का इलाज चिकित्सा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में और लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ प्रयागराज में आ रहे सभी श्रद्धालुओं से यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों, आश्रमों और विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं से अपील की है कि वे भंडारे और प्रसाद वितरण की पवित्र व्यवस्था का अनवरत जारी रखें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए उमड़ी भारी भीड़ में मची भगदड़, घायलों का इलाज जारी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विशेष ट्रेन की घोषणा से मची थी भगदड़। जांच की शुरुआती रिपोर्ट में हुआ खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगातार बढ़ रही है भीड़। 1 घंटे के अंदर खरीदे गए 1500 टिकट। रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए उमड़ी थी भीड़। मौके पर देरी से चल रही थी प्रयागराज जाने वाली 2 स्पेशल ट्रेन। स्पेशल ट्रेन में सवार होने को लेकर मची भगदड़ से बिगड़ गए हालात। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जानी थी स्पेशल ट्रेन। भगदड़ मामले में रेलवे स्टेशन पर एक कुली का बयान, कहा प्रयागराज स्पेशल को प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होना था, लेकिन इसे प्लेटफॉर्म नंबर 16 में शिफ्ट किया गया। नई दिल्ली भगदड़ मामले में एक्शन में आया प्रशासन। घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन। हादसे के वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों की संख्या थी कम। सूत्रों के हवाले से खबर, बड़ी संख्या में आरपीएफ के जवानों को प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी के लिए भेजा गया। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में 15 डॉक्टर्स की टीम घायलों का इलाज कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे। पीड़ित परिजनों से मिली दिल्ली की कार्यवाहक का मुख्यमंत्री आतिशी, घायलों का हालचाल जाना। दिल्ली भगदड़ मामले में रेलवे प्रशासन ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान। मामूली रूप से घायलों को 1 लाख। दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया दुख। शोकाकुल परिवारों के लिए व्यक्त की संवेदना। राहुल गांधी ने दिल्ली हादसे पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा एक बार फिर रेलवे की नाकामी उजागर। प्रियंका गांधी वाड्रा ने घटना पर जताया खेद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भगदड़ से व्यथित। गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताया दुख। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शाह से मुलाकात की, भगदड़ के बारे में जानकारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति नियंत्रण में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। एक्स पर पोस्ट किया, हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद, हृदय विदारक। दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने घटना पर व्यक्त किया शोक। एक्स पर लिखा, घटना दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद।
संगम में श्रद्धालुओं से भरी नाव दूसरी नाव से टकराकर पलट गई। एनडीआरएफ की टीम ने 5 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया। प्रयागराज के संगम घाट पर रोड पर श्रद्धालुओं की भीड़ से यातायात हुआ प्रभावित। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस ने हटाई बैरिकेडिंग। महाकुंभ में 35वें दिन 1 करोड़ 36 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। अब तक 52 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके हैं डुबकी। महाकुंभ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परिवार के संग आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। नौका विहार के दौरान प्रवासी पक्षियों को खिलाया खाना। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महाकुंभ में दर्शन पूजन किए। पूजा पाठ करके आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे महाकुंभ पवित्र संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में स्नान ध्यान के बाद अब बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। हनुमान गढ़ी के साथ रामलला के दर्शन। महाकुंभ में पवित्र स्नान के बाद काशी के घाटों पर उमड़े श्रद्धालु। स्नान ध्यान के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर पहुंचे अभिनेता वरुण शर्मा। पूजा अर्चना की। जम्मू के रघुनाथ मंदिर में भव्य आरती का हुआ आयोजन। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भजन गाए। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2025 कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैश्विक स्तर पर भारत में तैयार कॉटन की मार्केटिंग पॉलिसी के बारे में जानकारी दी। भारत के कपड़ा उद्योग की पूरी वैल्यू चेन को किया गया प्रदर्शित। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। कच्चे माल और फाइबर से तैयार वस्त्र, तकनीकी वस्त्र, घरेलू उत्पाद और हाई एंड फैशन को किया गया प्रदर्शित। इंडिया के सबसे बड़े ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट में पहुंची नामी टेक्सटाइल कंपनियां। 5000 से ज्यादा प्रदर्शक और 120 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कल तक चलेगा ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो। वैश्विक स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहता है भारत। भारत टैक्स एक्सपो को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। कहा भारत टैक्स के दूसरे आयोजनों का साक्षी बना भारत मंडपम। भारत टैक्स को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया एक मेगा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट। कहा हमने जो बीज रोपा वो वट वृक्ष बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने की टेक्सटाइल एक्सपो की तारीफ। कहा इस आयोजन से टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट फैशन वेस्ट टेक्सटाइल वेस्ट पर भी जताई चिंता। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण के लिए फास्ट फैशन वेस्ट को बताया घातक। कहा हमारा टेक्सटाइल उद्योग इस चिंता को अवसर में बदल सकता है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार। बीजेपी विधायक दल की कल होने वाली मीटिंग टल गई। 9 दिन बाद भी बीजेपी ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पद के दावेदार के नाम पर नहीं लगाई मोहर। सूत्रों के हवाले से खबर 18 फरवरी को रामलीला मैदान में हो सकता है दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। बीजेपी विधायक दल की बैठक से राष्ट्रीय महासचिवों की हो चुकी है बैठक। कल बीजेपी चीफ ने 2.5 घंटे की बैठक के बाद नहीं दिए कोई संकेत। दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी करने वाली बीजेपी के लिए कल का दिन बहुत बड़ा। शॉर्ट लिस्ट करने वाले नामों को लेकर बीजेपी के विजयी उम्मीदवारों की बढ़ी धड़कन। शीर्ष नेतृत्व में दिल्ली का चुना जाएगा मुख्यमंत्री। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद चौंकाने वाला फैसला भी आ सकता है। आईपीएल 2025 के फुल स्केड्यूल का हो गया ऐलान। 22 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा पहला मुकाबला। 22 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में होगा भिड़ंत। 23 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में राजस्थान रॉयल्स। 10 टीमों के बीच 65 दिनों में होंगे 74 मुकाबले। सभी मुकाबले भारत में ही खेले जाएंगे। 25 मई को होगा फाइनल मुकाबला। ईडन गार्डन्स में होगा क्वालिफायर 2 और फाइनल्स। 20 मई को हैदराबाद में होगा क्वालिफायर 1 और 21 मई को एलिमिनेटर। दिल्ली के यमुना घाट पर की गई संध्या आरती। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु।
दिल्ली के यमुना नदी की हो रही है सफाई। कचरा उठाने वाले स्किमर खरपतवार निकालने वाली मशीनों के साथ जुटे हुए हैं। सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में फ्लावर शो का हुआ भव्य आयोजन। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंचे। आगरा के फतेहपुर सीकरी स्मारक स्थानीय लोगों का अभिवादन किया। अनंतनाग में बारिश बर्फबारी के लिए स्पेशल प्रेयर। ईदगाह में नमाज पढ़ने आए लोगों ने बारिश के लिए मांगी दुआ। श्रीनगर में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के चलते चल रही शीतलहर, तापमान में गिरावट। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बादलों की लुका छुपी जारी। मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश। हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है शीतलहर का प्रकोप। 19 से 21 फरवरी तक देखने को मिलेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। शिमला के रिज मैदान में हुई ताजा बर्फबारी। सड़कों पर बिछी सफेद चादर। चक्राता के लोखंडी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी, बढ़ी ठंड। टिहरी जिले के भारत तिब्बत सीमा से सटे गांव गंगी में जबरदस्त बर्फबारी, तापमान में गिरावट। बर्फबारी से बदल गया गंगी गांव का नजारा। चारों तरफ प्रकृति में ओढ़ा श्वेत श्रृंगार। कोरेज में देखा सेना के जवानों को जबरदस्त जज्बा। भीषण बर्फबारी के बीच मुस्तैदी। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन बॉर्डर पर शानदार कदम। सीमावर्ती जिले और में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ। अरुणाचल प्रदेश चंदुन गांव में पर्यटक रिजॉर्ट का मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उद्घाटन किया। स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा, ऐसा कहा। उत्तर प्रदेश के रामपुर जेल प्रशासन ने शिक्षा को लेकर शानदार पहल की। जेल में कैदियों को चलाई जा रही कक्षाएं। रामपुर जेल में कैदियों को 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में भी शामिल होने का दिया जा रहा है मौका। दी जा रही है सामाजिक मूल्यों की शिक्षा। कोटा में रक्तदान शिविर के जरिए पुलवामा शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। कोटा रक्तदान शिविर में 165 यूनिट हुए रक्तदान। 40 कोचिंग छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। हरिद्वार में जेल में बंद बीजेपी नेता प्रणव सिंह चैंपियन की बिगड़ गई तबीयत, अस्पताल में हुए भर्ती। भारत श्रीलंका के समुद्री तटों पर रहने वालों के लिए शानदार खबर। दोनों देशों के बीच आज से नौका सेवा शुरू। वाराणसी में काशी तमिल संगमम में लगाई गई प्रदर्शनी। केंद्रीय मंत्री एल मरुगन ने शिरकत की। उज्जैन को मुख्यमंत्री मोहन यादव की विकास की सौगात, कई परियोजनाओं का शुभारंभ। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में FIH हॉकी प्रो लीग का हुआ शुभारंभ। तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पहुंची रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और भूमि पेडनेकर का वीडियो हुआ जमकर वायरल। वीर लेजेंड्स ऑफ सोमनाथ में देखा सुनील शेट्टी का नया अवतार। कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म का टीजर हो गया रिलीज। रॉकस्टार मोड में नजर आ रहे हैं। विकी कौशल की फिल्म छावा ने दूसरे दिन की 36 करोड़ से ज्यादा की कमाई। 14 फरवरी को हुई थी रिलीज। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 हुई पोस्टपोन। अब 8 अप्रैल को होगी रिलीज।